नमस्कार, स्वागत है आपका किसान तक बुलेटिन प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और किसानों के लिए राहत भरी खबर के साथ जो जुड़ी है गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की बड़ी जीत हुई है। खराब गेहूं की एमएसपी पर होने वाली कटौती की रकम अब दोनों राज्य सरकारें खुद वहन करेगी, यानी कि अब इन दोनों सूबों में किसानों को खराब क्वालिटी के गेहूं की भी पूरी एमएसपी मिलेगी। दोनों राज्यों के किसानों में गेहूं की 2125 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर होने वाली अधिकतम 37 रुपए की कटौती से भारी गुस्सा थे किसान, क्योंकि पहले ही वो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान झेल चुके थे और अब उनकी एमएसपी भी कटौती करने का आदेश आ गया था। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद किसान नेता गुरुराम सिंह चडूनी ने किसानों को बधाई दी। सुनिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि आपकी बात सरकार ने मान ली है और जे फार्म के ऊपर नीचे लिख दिया है कि जो अगर कोई कट लगेगा तो वो प्रदेश सरकार वहन करेगी। तो साथियों, जो कल के प्रोग्राम हैं वो सारे स्थगित कर दिए गए हैं, सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। अब कल का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपने जो सहयोग किया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पहले पंजाब सरकार ने बात मानी है, अब हरियाणा सरकार ने ही मानी। दोनों सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब का और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने किसान की तकलीफ को देखते हुए उनकी बात मानी है। और सभी आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरा सहयोग इसमें किया है। और जो अब अगले प्रोग्राम हैं वो सारे स्थगित कर दिए गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं एक और राहत भरी खबर के साथ। फसल की तरह अब मछली पालकों को भी मिलेगा बीमा का फायदा। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड बीमा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा खास तौर पर झींगा पालन करने वाले किसानों को मिलेगा। मछलियों के इस बीमा में जलवायु के चलते होने वाले नुकसान को कवर किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार पहले से ही अपने यहाँ झींगा पालन करने वालों को बीमा प्रीमियम में 50% की सब्सिडी दे रही है। वहीं ओडिशा सरकार भी झींगा पालन करने वालों को राहत दे रही है। अब बात लखनऊ की। लखनऊ की मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है। यहाँ प्याज के दाम कम है, फिर भी ग्राहक नदारद हैं। उत्तर प्रदेश में प्याज की फसल तैयार हो गई है। प्रदेश के मैनपुरी में सबसे ज्यादा प्याज की खेती होती है। अब तक प्याज नासिक और मध्य प्रदेश के सागर से मंडियों में पहुंच रही थी, लेकिन अब लोकल प्याज भी पहुंचने से आवक बढ़ गई है। लखनऊ की दुबग्गा सब्जी मंडी में इन दिनों प्याज ही प्याज दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं प्याज खरीदने वाले ग्राहक नदारद हैं। सुनिए प्याज व्यापारी का क्या कुछ कहना है। प्याज की मंडी में अरेवल सब तरफ भरपूर है। प्याज की बिक्री बिल्कुल नहीं है मंडियों के अंदर। जो माल यहाँ पर 12 रुपए के पड़ते हैं वो 9 रुपए 8 रुपए के बिक रहे हैं। व्यापारियों को भी इसमें लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, वो महाराष्ट्र की मंडियाँ वहाँ से डायरेक्ट माल खरीदे और बाहर सप्लाई करे, तब तो किसानों का कुछ भला हो सकता है। मतलब मंडियों के अंदर माल क्रॉप इतना भरा पड़ा है कि मंडियों में बिक्री नहीं है। इस टाइम सबसे सस्ता प्याज एमपी का सागर का है। तो समझ लिए 5 रुपए से 7 रुपए बिक रहा मंडी में। और जो महाराष्ट्र मंडी का माल है वो 8 रुपए से लगा के 10 रुपए बिक रहा है। तो आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ लॉस हो रहा है। क्योंकि गाड़ी का भाड़ा जो है इस टाइम कम नहीं है। 400 रुपये का भाड़ा है गाड़ियों का, ट्रक 400 रुपये कुंटल। उसकी कॉस्ट आप हटा लिए, भाड़े का, खर्चे का, वहाँ की मंडी समिति का, लेबर का, खपत में भी कमी है। बहुत कमी है। मतलब समझ लिए जो 100% माल बिकता था वो 50% भी माल नहीं बिक रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के उस किसान की जिसके मुरीद खुद सीएम योगी हो गए हैं। यूपी में गोरखपुर के रहने वाले किसान इंद्र प्रकाश ने बागवानी खेती का सफल मॉडल तैयार किया। बागवानी खेती के इस मॉडल को किसानों की आय बढ़ाने का कारगर उपाय बताते हुए योगी सरकार ने अन्य किसानों से भी इसे अपनाने की अपील की। इंद्र प्रकाश सिंह ने खेती के पारंपरिक और आधुनिक तरीके अपनाकर सफलता की यह कहानी लिखी है। आलम यह है कि किसान इंद्र प्रकाश के खेत में उगने वाले येलो स्क्वैश यानी कि पीले कद्दू और खुशी खीरा की डिमांड बाजार में देखने को मिल रही है।
अगली खबर जुड़ी है दाल के स्टॉक को लेकर, क्योंकि इस खरीफ सीजन में देश में दालों की पैदावार बहुत कम रही, जिससे घरेलू बाजार में सप्लाई पर इसका बुरा असर रहा। इसका प्रभाव अब तक बना हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने दालों के आयात को मंजूरी दी है। देश में अलग अलग दालों का कितना स्टॉक है, इसे लेकर खाद्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य फोकस अरहर और उड़द जैसी दालों पर रहा। देश में इन दालों की मांग अधिक है, इसलिए खाद्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्यों से इनके स्टॉक की जानकारी ली। जानकारी के जरिए पूरे स्टॉक का पता लगाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक।